नमस्कार दोस्तों, आज नहीं तो कल पाकिस्तान से युद्ध तो तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कट मैसेज भी दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर नया नॉर्म, और अब आतंकी हमला हुआ तो बात यहां से आगे ही बढ़ी। इससे भी बड़ा एक्शन है, यानी युद्ध भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं आज हर भारतीय से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब युद्ध के लिए तैयार हैं क्या? किसी को पीओके चाहिए, किसी को पाकिस्तान को फोड़ देना है, ये कर दो वो कर दो का फील तो सब में, लेकिन क्या आप खुद युद्ध के लिए तैयार हैं भी? क्योंकि युद्ध सिर्फ सेना और सरकार नहीं लड़ेगी। ये हमने 4 रोज के छोटे से युद्ध में देख लिया। टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक युद्ध सोशल मीडिया से लेकर दूसरे इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से भी लड़ा जाएगा, और वहां हो रही प्रोपेगेंडा की लड़ाई में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा और कोई हथियार नहीं चलेगा। लेकिन बीते 4 दिन में क्या देखा हमने? जिस वक्त भारत का मीडिया ये बता रहा था कि पाकिस्तान मार खा रहा है, पिट रहा है, और भारतीय सेना के शौर्य के बारे में हम आपको बता रहे, तब भारतीय मीडिया को ही एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करके टारगेट कर दिया। और आप में से कई लोग ऐसे इकोसिस्टम के झांसे में आ भी गए। भारतीय मीडिया के अलग अलग न्यूज चैनल की रात भर की कवरेज में से छोटी छोटी क्लिप निकालकर यह माहौल बनाने का प्रोपेगेंडा हुआ कि मीडिया तो सब गलत दिखा रहा। रात में मीडिया ने भारतीय सेना के पाकिस्तान पर जबरदस्त एक्शन के बारे में बताया, और अगली ही सुबह से एक इकोसिस्टम ने ऐसा भयंकर माहौल बना दिया कि भारतीय मीडिया तो सब गलत दिखा रहा। भारतीय सेना तो जैसे कुछ कर ही नहीं पा रही। दिक्कत ये नहीं थी कि वो एक एजेंडे के तहत ये सब कर रहे थे, दिक्कत ये थी कि कई राष्ट्रवादी लोग भी इस नैरेटिव में फंस गए। मीडिया को जमकर कोसा, भला बुरा कहा, लेकिन फाइनली हुआ क्या? अब जब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है तो दिखने लगा है ना कि जो हमने बताया उसमें से लगभग सब कुछ हुआ। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट गिराए, लाहौर में धमाका हुआ, उनका चीनी डिफेंस सिस्टम फोड़ दिया गया, कराची के पास हमला हुआ, तीनों सेनाओं ने मिलकर अटैक किया, यानी सब कुछ हुआ। लेकिन आपके अंदर एक खास इकोसिस्टम ने यह भरने का प्रयास किया ये सब कुछ नहीं हो रहा, मीडिया सब गलत दिखा रहा है। कौन थे ये लोग जिन्हें सुबह 7 बजते बजते पता चल गया था कि रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के विमान नहीं गिराए या कराची पर कोई हमला नहीं हुआ? इनको कैसे पता था? लाहौर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, इनको बताने वाला कौन? इनको कैसे पता चला था? किसी ने पूछा इनसे? सेना ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह तक नहीं की थी। इनको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वीडियो पे भरोसा था, उस पाकिस्तान पर जिसने अब तक प्रोपेगेंडा ही चला रखा है, खुद की जीत बता रहा है। लेकिन मेरा सवाल तो आपसे है, इनसे नहीं। ऐसे 2 कौड़ी के देश और वहां बैठे और यहां बैठे इनके 2 कौड़ी के इकोसिस्टम से सवाल नहीं, मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे लड़ने चले थे आप युद्ध कि जिन लोगों को आप सालों साल से अलग अलग चैनल में देश हित की खबरें दिखाते देखते आए हैं, उन पर बस कुछ ही पल में संदेह करने लग गया कि सब गलत खबर दिखा रहा है मीडिया। वो भी ऐसे लोगों के कहने पर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल से एक ही एजेंडे का कि भारत में कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा, भारत में हंगामा कर दो, हंगामा मचा दो, अशांति ला दो, मोदी को हटा दो। आज उनका सारा अगला पिछला जानते हुए भी उनके क्लिप पर आपको भरोसा हो गया। आपको उन पर नहीं, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर भरोसा हो गया था बॉस। आप पाकिस्तान के हाथ में खेल रहे, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस सब में सोरोस का भी पैसा लगा। लेकिन ऐसे लड़ेगा हमारा भारत? और मैं तो एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है। किसी ने ये तो नहीं चला दिया था कि पाकिस्तान ने भारत के पोर्ट तबाह कर दिए। किसी ने ये तो नहीं कह दिया था कि भारत के फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। भारत के खिलाफ तो खबरें नहीं चल रही थी, भारत का मनोबल तो नहीं तोड़ रहा था यहाँ का मीडिया। तो तकलीफ क्या हो गई? उधर पाकिस्तान की मीडिया आज भी फुल फेक नैरेटिव चला रही है कि भारत के एयरबेस उड़ गए, भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया, उन पर तो वहां कोई सवाल नहीं उठा रहा। और यहां आप में से कई लोग इतने मेंटली वीक थे कि तुरंत देश विरोधी एजेंडे में फंस गए, सवाल पूछने लगे। युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई नैरेटिव की होती है बॉस। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, इसने पूरा महाभारत का युद्ध पलट दिया। किसी ने ये नहीं कहा था कि फेक न्यूज फैला रहे हो, ठीक ठीक बताओ कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है क्या? देश भी जब युद्ध लड़ते हैं तो कई बार नैरेटिव की लड़ाई बहुत अहम हो जाती है, और ऐसे में जब भारतीय मीडिया इस युद्ध में बहुत कुछ सही दिखा रही थी, देश का मनोबल ही ऊपर रख रही थी, एक आध खबर इधर से उधर हो गई तो हमें ही गद्दार बताने लग गए कुछ लोग। ऐसे लड़ेंगे आप युद्ध पाकिस्तान से और इस इकोसिस्टम से, इतने कम विश्वास के लेवल के साथ? और जो सवाल पूछ रहे हैं उनमें से कितनों को पता है कि मीडिया में खबर चलती कैसे है? जब कोई ब्रेकिंग न्यूज की सिचुएशन होती है तो एंकर के पास वेरीफाई करने का कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि वो लाइव ऑन एयर होता है। विश्वास की एक चेन चलती है बॉस। एंकर पीसीआर से आने वाली कमांड पर विश्वास करके आपको खबर बताता है, पीसीआर आउटपुट से मिलने वाली खबर पर विश्वास करती है, खबर बनाने वाली आउटपुट की टीम खबर देने वाली इनपुट की टीम पर भरोसा करती है, इनपुट की टीम खबर जुटाने वाले रिपोर्टर पर विश्वास करती है, और रिपोर्टर अपने सोर्स पर भरोसा करता है। क्योंकि युद्ध जैसे हालात में खबरें सोर्स बेस्ड आती हैं। जैसे 100 ड्रोन आने पर एक आध मिस होने का चांस रहता है, वैसे ही 100 खबर आने पर एक आध इधर उधर हो सकती है, सोर्स से भी गलती हो सकती है। जैसे सुरक्षा एजेंसियां अपने सोर्स के इंटेल पर रेड करने जाती हैं, कभी आतंकी मिलता है कभी नहीं मिलता।
इसका ये मतलब नहीं होता कि सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती है, ये होता ही होता है। इसलिए उस दिन हर चैनल से कुछ ना कुछ गलती हुई, लेकिन उसमें से एक भी गलती देश के खिलाफ तो नहीं थी। नव भारत के जिस वीडियो को वायरल किया जा रहा है कि हमने ये ब्रेकिंग चलाई कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई है अज्ञात बॉर्डर से, वो भी सोर्स बेस्ड खबर थी। हमारे रिपोर्टर ने अपनी आंखों से बड़ी संख्या में भारतीय तोपों को बॉर्डर की तरफ जाते देखा। हम टीआरपी के चक्कर में होते तो उस मूवमेंट के विजुअल चला सकते थे, थोड़ी देर पहले का वीडियो बोलकर एक्सक्लूसिव फुटेज होता हमारे पास, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे रिपोर्टर ने अपने सोर्स से पूछा कि ये क्या हो रहा है। बताया गया कि भारतीय सेना बॉर्डर पार कर गई और हमने वही खबर चलाई। आज तक सेना ने उसका खंडन तो नहीं किया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, उनके पास क्या सबूत है कि ऐसा नहीं हुआ? अगर सेना लाहौर रावलपिंडी तक मार सकती है तो हो सकता है कि एलओसी के उस पार जाकर भी मारा हो और वापस आ गई हो। खैर, एक बार के लिए चलिए ये भी मान लेते हैं कि ये खबर गलत भी है, तो इसमें देश का क्या नुकसान हो गया? हमने पाकिस्तान की सेना घुस गई ये तो नहीं चला दिया था ना, और बाकी की सारी खबरें अब सही साबित हो गई। तो कोई उस गैंग से पूछेगा जो सवाल पूछ रहा था कि लाहौर में कहां ब्लास्ट हुआ, कराची में तो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स नहीं गिरे, पूछिए ना जाके उन लोगों से। लेकिन मेरी चिंता यह है कि युद्ध ऐसे नहीं लड़े जा सकते। अगर आप 4 दिन के युद्ध में नैरेटिव वॉर के शिकार हो गए तो ये युद्ध लंबा चल जाता तो क्या ही होता? यही इकोसिस्टम जो पहले से नो टू वॉर चला रहा था आज सीज फायर को कोस रहा है। युद्ध लंबा चलता, महंगाई बढ़ती तो उस पर रोना रोता, आप फिर उस प्रोपेगेंडा में फंस जाते। इनका तो पूरा प्लान तय था कि एक आध जो भी खबर इधर से उधर हो गई है उसको वायरल करके माहौल बना दे कि सेना तो कुछ खास नहीं कर पा, क्योंकि इनको चिंता थी कि सेना अगर वैसे ही शानदार काम कर रही है जैसा मीडिया बता रहा है, जो कि उसने किया भी, तब तो देश में ऑपरेशन सिंदूर का नाम हो जाएगा, मोदी का नाम हो जाएगा। इसलिए पूरी मीडिया को ही झूठा बता दो, ऊपर से आगे के लिए भी माहौल बना दो कि ये मीडिया तो सब झूठ बताती है, इस पर भरोसा मत करना। अगर हमारी सेना ने सब न बताए और सबूत न दिखाए होते तो ये उनके पीछे भी पड़ते। आप ये लिख कर ले लीजिए, ये प्रोपेगेंडा वॉर है और इतने कमजोर माइंडसेट से आप इससे नहीं भिड़ सकते। माहौल तो ये भी बना दिया गया कि मोदी कुछ नहीं कर पाए, सरेंडर कर दिया सीज फायर करके। लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिलाई जाने लगी बॉस। 90 के दशक से लेकर अभी तक इस देश में हजारों आतंकी घटनाएं हुई हैं। यूपीए के जमाने में इंदिरा गांधी याद नहीं आ रही थी लोगों को, 26/11 के समय इंदिरा गांधी याद नहीं आ रही थी। ये देश डोजियर देने वाला देश रहा है, मोदी ने आकर उसको बदला। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे बड़ा एक्शन आपने कब देखा था इस देश में? पाकिस्तान को घर में घुसकर, एक न्यूक्लियर देश है पाकिस्तान, उसे उसके घर में घुसकर बुरी तरह ठोकने का काम कब हुआ? पाकिस्तान का एक ड्रोन और मिसाइल भारत में गिरने नहीं दिया गया और उनके यहां जहां चाहा वहां घुस के मारा। ये लास्ट कब हुआ था किसी आतंकी हमले के बाद बॉस? और जो लोग कह रहे हैं कि पीओके नहीं आया, क्या पीएम मोदी ने आपसे कहा था कि वो मिशन पीओके लॉन्च कर रहे हैं? उन्होंने आपसे कहा था क्या कि बिना पीओके के रुकेंगे नहीं? ये आपकी हमारी भावना थी राष्ट्रहित में, देश के लिए। लेकिन उन्होंने तो डे 1 से इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर बताया था ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन लोगों ने उनको भी कोसना शुरू कर दिया इकोसिस्टम के नैरेटिव में आकर कि पीओके तो लाए नहीं, रुक क्यों गए? डोजियर देने वाला देश घर में घुसकर ठोकने वाला बन गया। लेकिन ये करने वाले व्यक्ति पर भी आपका विश्वास इकोसिस्टम के चक्कर में 2 मिनट में ध्वस्त हो गया। ऐसे लड़ेंगे आप युद्ध पाकिस्तान से, जिसका युद्ध के दौरान काम ही यही है कि झूठ फैलाओ और अपना नैरेटिव बनाकर देश के लोगों को सरकार और सेना के खिलाफ कर दो, मीडिया को टारगेट करो ताकि वो लोगों का मनोबल ऊंचा न रख सके। ऐसे नहीं होता बॉस। अगर युद्ध की बातें करते हैं तो उसके लिए तैयार भी होना होगा। 2 मिनट में विश्वास खो देने का यह स्वभाव बदलना होगा। 2 मिनट में देश विरोधियों पर विश्वास कर लेने का व्यवहार भी बदलना होगा। सेना तो ठोक देगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप कमजोर कर देंगे देश को अगर इसी तरह से व्यवहार करेंगे। इतने सालों से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आपने रूस में पुतिन और यूक्रेन में पगले ज़ेलेंस्की के खिलाफ माहौल वैसा देखा जैसा भारत में इकोसिस्टम ने 4 दिन में भारत की मीडिया और सरकार के खिलाफ बना दिया? ऐसा बार बार आपको मजबूत बनना होगा। कई लोग हैं अभी भी मजबूत, लेकिन ये लड़ाई कई से नहीं, सभी की मजबूती से जीती जा सकती है। बाकी अगर आपके दिल में भी देश है और बात सही लगी तो इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। यहां से मजबूती से लड़ना होगा, देश को एक साथ लड़ना होगा और इस इकोसिस्टम से भी लड़ना होगा, नैरेटिव की जंग लड़नी। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जय हिंद।